हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल नाले एकेडमी बेस्ट यार। मैं शंकर रोनियार। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह उन छात्रों के लिए है जो सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, और जनरल साइंस, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव या स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी किया था वह हेनरी बैकरल ने किया था, लेकिन इसका नेम किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेडियम की जो डिस्कवरी किया था वो कौन किए थे? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि अगर क्या होता है, न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा तो रेडियो एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर देखा जाए कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सबसे ज़्यादा होता है गामा में, ठीक है, फिर उससे कम होता है बीटा में, फिर सबके कम होता है, ठीक है, अल्फ़ा में। देखिए, ये अल्फ़ा जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। डेली आप लोग को एक न्यू वीडियो मिलती रहेगी जो हर एक टॉपिक पर होगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर वाइज होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कौन कौन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कौन कौन होते हैं? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है? स्वयं लाइट इमिट करता है। ठीक है, देखिए कौन कौन है। पहला नंबर रेडियम है, दूसरा नंबर यूरेनियम है, तीसरा नंबर थोरियम है, चौथा नंबर प्लूटोनियम है, और इसके बाद है प्लूटोनियम, फिर रेडान, फिर कौन है? फ्रेंसियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अल्फ़ा पर क्या होता है? अल्फ़ा पर ध्यान दीजिए पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोटोप्स। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आइसोटोप्स क्या बोलता है। देखिए, आइसोटोप्स वो है जिसका जेड सेम हो। जेड मतलब बोले तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, जेड क्या हो? सेम हो। और क्या हो? ध्यान दीजिए, जेड सेम हो लेकिन ए बोले तो एटॉमिक मास, ठीक है, क्या हो? डिफर हो। ध्यान दीजिए, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ये क्या है? आइसोटोप्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कई एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, आइए हम 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आप दे सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का देख रहे हैं तो ये क्या? नीचे वाला एटॉमिक नंबर तो शो करता है, ऊपर वाला किसको शो करता है? एटॉमिक मास। तो हमने बताया आइसोटोप्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर सेम को रिप्रेजेंट करे और एटॉमिक मास तो क्या करे? डिफर हो। जैसे मान लीजिए सिंबल है, ये कोई एलिमेंट है, नीचे वाला जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाला ए क्या है? एटॉमिक मास है। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट्स, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट्स। ठीक है, आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये बोल रहा है कि ड्यूटेरियम का जो यूज होता है वो किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक के रूप में किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम ड्यूटेरियम क्या कर दें? यूज करें न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में, तो क्या होता है? न्यूक्लियर थी जो एनर्जी लॉट ऑफ निकलती है उसको स्लो कर देती है। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए। अब रही बात, ठीक देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारी जो जल होता है, भारी जल को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। एक तो सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, हाँ,
यहाँ पर ये आपके कौन है, हेनरी बैकुरल भाई साहब हैं। कौन है, हेनरी बैकुरल। ध्यान दीजिए ये हेनरी बैकुरल है, ध्यान दीजिए। इन्होंने डिस्कवरी किया था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की थी, डिस्कवरी किया था। और कब किया था, 2 मार्च 1896 में, ठीक है, हेनरी बैकुरल ने किया था। ये आपका हेनरी बैकुरल है। कौन, हेनरी बैकुरल, जो फ्रेंच एक तरह के फिजिशियन बोले जाते हैं, ठीक है। आइए आगे तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। ये आपके हैं मैडम क्यूरी। कौन है, मैडम क्यूरी। ये आपके क्यूरी जी हैं जिन्होंने क्या किया था, रेडियम की डिस्कवरी किया था और नेम दिया था रेडियो एक्टिविटी की। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। देखिए ये भी आपके कौन है, ये आपके कौन है, बैकुरल हैं। कौन है, हेनरी बैकुरल हैं, ठीक है। ये आपके हेनरी बैकुरल है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ, ये आपके कौन है, ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ध्यान दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। इसको बोलते हैं टोरबेनाइट, इसको बोलते हैं मोनेजाइट, इसको बोलते हैं आइटूनाइट, इसको बोलते हैं इरानोसाइट, इसको बोलते हैं जिपेपाइट, इसको बोलते हैं मेटाटोरबेनाइट और इसको बोलते हैं उरानी नाइट और ये है कार्नोटाइट। तो ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। हमने फिगर दिखाया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अधिक से अधिक अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे जो भी स्टडी ग्रुप हैं, आप डेली इस, ठीक है, इसको शेयर करते रहिए और हम डेली बाई डेली आपको कोई ना कोई, ठीक है, टॉपिक पर, अच्छे टॉपिक पर, जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर एक स्टेट बोर्ड या कोई भी एग्जाम हो, हम डेली आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक ऐसा लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एग्जाम के व्यू से। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे तरफ ये बोल रहा है, ठीक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो बम होते हैं उसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये हार्ड वाटर का फार्मूला है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कोई नहीं न्यूट्रॉन होता है। कैसे नहीं होता है, आइए दिखाते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, ये आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, और आपको बताया गया है कि A बराबर N+P होता है। अच्छा, होता है। ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास, N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन। अच्छा, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। हाँ, तो 1 एटॉमिक मास लिख दिए। न्यूट्रॉन निकालना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, किसी न्यूट्रल एटम के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन नहीं होता है बल्कि जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को N में से एक घटेगा तो कितना आएगा, 0। तो इस तरह आपको क्या होंगे, हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या बोल रहा है, आगे की तरफ ये बोल रहा है कि जहाँ पर वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर का एज को, ठीक है, उस वाटर का एज हम क्या करने के लिए, पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रिटियम। ट्रिटियम मतलब T2O, किसको, T2O, ठीक है। यूरेनियम से 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन, 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला नंबर यूरेनियम 234, दूसरा नंबर यूरेनियम 235 और तीसरा नंबर यूरेनियम जो होता है 238 होता है। कौन होता है, 238, ठीक है गाइस। देखिए ये नोट्स आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आइए देखते हैं यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नंबर ये है कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो 238 है, अभी हमें बताया, इसका क्या यूज है, इसका यूज है पहला नंबर एज करते हैं। देखिए इसके द्वारा एज ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम रॉक और मिनरल का भी एज निकाल सकते हैं। अब देखिए कार्बन 14 दो तरह का होते हैं। कार्बन 14, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन क्या होते हैं
14 होते हैं। ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफर होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ट्रिटियम जो होता है, ट्रिटियम, अब भी हमने बताया कि ट्रिटियम जो होता है, ट्रिटियम का यूज किस लिए किया जाता है? ट्रिटियम, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एक तरह का ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 3 होता है। इसका यूज क्या किया जाता है कि एज ऑफ वाटर किया जाता है, एज ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए कि एग है, एग के अंदर क्या होता है? एग होता है ना, एग के अंदर देखेंगे तो क्या होता है? येलो कलर का क्या होता है? येलो कलर का आप देखोगे कि येलो कलर का, ठीक है, एग के अंदर क्या होता है? येलो कलर का लिक्विड होता है ना। तो येलो कलर का लिक्विड होता है, तो उसका प्रयोग, ठीक है, उसका एज पता करने के लिए, इस येलो कलर लिक्विड का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिटियम का यूज़ करते हैं। वाइन का भी एज पता करते हैं, ग्लेशियर का भी एज पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि कोबाल्ट जो है, जो 60 होता है, कोबाल्ट 60, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। ठीक है, उसका यूज क्या किया जाता है कि जो सेल में अगर कैंसर होता है तो उसको क्या करना है कि समाप्त करने के लिए, इंड करने के लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। देखिए गाइस, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहा हूँ। अगर इसको हम डेली लाइफ में यूज करें, नॉलेज ले, तो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आयोडीन, आयोडीन जो 131 होता है, उसका यूज किस रूप में करते हैं? थायराइड ग्लैंड के रूप में। इसमें थायराइड जो ग्लैंड होते हैं, उस थायराइड ग्लैंड को जितने भी क्या होते हैं? प्रॉब्लम होते हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम आपको आइसोटोप्स। देखिए ये यूरेनियम 234 है, आइसोटोप्स है। और क्या है ये आपके? कौन? यूरेनियम 235 है। ये यूरेनियम 235 है, आइसोटोप्स के रूप में है। देखिए यूरेनियम 235, देखिए ये क्या है? यूरेनियम 235, देख रहे हैं? ये यूरेनियम थे क्या है? आइसोटोप्स हैं। देखिए ये क्या है? यूरेनियम 238। देखिए ये स्ट्रिप है, ये एक ब्लेड का स्ट्रिप्स है, देख रहे हैं? ये यूरेनियम का बना हुआ, यूरेनियम, ठीक है, देखिए एलिमेंट का बना हुआ है। तो गाइस थैंक्स, वीडियो से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।